नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 13 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1066 में नया संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। देश के केना आगा बढ़ाब एक बेर सोचा के समय आयल, पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह कहब। नेकपा एमालेक विधान महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव आ विधान संशोधन प्रस्ताव पेश। पूर्व माओवादी सब एक हेबाक आवश्यकता रहल, प्रचंड कहब। बाबूराम कहलन, एकता के बाद भावनात्मक मात्र भेल। आ ईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचे वाला पहिल टीम चितवन टाइगर्स। अब समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 13 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 11,148 पहुंचल। देश भर थप 1066 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,113 पीसीआर परीक्षण में 898 आ 255 एंटीजन विधि से 168 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 938 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 18,115 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 7,66,696 गोटे नीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार सर्लाही में 2, सिरहा में 1 आ परसा में 1 गोटे में संक्रमित देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,321 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,037 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,166 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 118 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापा मारने आरोप लगौलक अछि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जेहन लोकप्रिय कार्यक्रम के बदनाम कराबा अख्तियार छापामार शैली में सरकार प्रमुख के शक्ति तथा गरिमाए ऊपर आघात पहुंचौने कार्य के कहत जसपा एकर आपत्तिजनक आ दुराशयपूर्ण कहलक अछि। अख्तियार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत छात्रा सबके वितरण कयल गेल साइकिल खरीद में अनियमितता भेल आशंका में आसीन 13 गते मुख्यमंत्री कार्यालय में छापामारी करैत आवश्यक कागजात नियंत्रण में लेने छल। जसपा सब दिन भ्रष्टाचार, कमीशन तंत्र, माफिया तंत्र आ लूट तंत्र के विरोध में बजैत आयल कहैत राज्य के संपूर्ण तह आ निकाय सब में होए वाला अनियमितता भ्रष्टाचार नियंत्रण करय में विज्ञप्ति में उल्लेख केलक अछि। प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह ज्येष्ठ नागरिक के घरेलू अपहेलना मुक्त कराव बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर में शुक्र दिन जनकपुर धाम में महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के आयोजना में कयल गेल सम्मान कार्यक्रम में मंत्री सिंह ज्येष्ठ नागरिक के घरेलू अपहेलना से मुक्त कर ठोस नीति अनबाक बतौलनि। मंत्री सिंह ज्येष्ठ नागरिक भगवान सरह भेल बतौलनि अछि। महिला बाल बालिका युवा खेलकूद मंत्रालय पहिलाको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग भएर महिला बाल बालिका युवा खेलकूद मन्त्रालयको निर्माण भएको छ र हामीले चाहे जति त यो काम गर्न सकेका छैनौं, किनभने बजेट विनियोजन हुने बेलामा यो मन्त्रालयको स्थापना भयो र पहिलादेखि हाम्रो कुनै त्यसमा केही पनि जानकारी नभएको कारणले गर्दा हामीले कम समयमा पनि केही न केही हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा पनि हामीले गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, उहाँहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राखेर केही बजेट विनियोजन गरेका छौं। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के 8 जिला के 16 ज्येष्ठ नागरिक के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय सम्मान केलक अछि। दिवस के अवसर में प्रदेश के 8 जिला से 2 गोटे के 2 सम्मान पत्र नगद 5,000 रुपया द क सम्मान कयल गेल अछि। योगेश्वर पासवान
कार्यक्रम में 3 वृद्धाश्रम के 25,000 नगद आ 25,000 रुपया के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराओल गेल अछि। जनकपुर धाम के जानकी वृद्धाश्रम, सरलाही के पद भुवनेश्वरी नमूना वृद्धाश्रम आ बारा के ज्येष्ठ नागरिक सम्मान वृद्धाश्रम के पुरस्कृत कयल गेल छल। नेकपा एमाले प्रदेश 2 के संसदीय दल के नेता में सत्यनारायण मंडल चयन भेला अछि। मंडल ऐसा पहिनहो दल के नेता छलाह। पार्टी विभाजन बाद बैसल पहिल संसदीय दल के बैठक से मंडल के संसदीय दल के नेता में चयन कयल गेल अछि। बैठक से सांसद किशोरी शाह कमल के प्रमुख सचेतक में चयन कयल गेल अछि। प्रमुख सचेतक शाह के अनुसार हाले बैसल बैठक से निर्णय कयल गेल अछि। प्रदेश सभा गठन भेल समय मंडले एमाले के संसदीय दल के नेता छलाह। प्रदेश 2 में एमाले के कुल 21 सांसद में से 13 गोटे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में गेला बाद आब एमाले संग मात्र 8 सांसद रहल अछि। सर्वोच्च अदालत के अवहेलना मुद्दा में 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश के सफाई देलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान के संयुक्त इजलास मागदाबी नहीं पहुंचल फैसला सुनौलक अछि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब मीन बहादुर राय माझी, अनूप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ आ सुशीला कार्की के सफाई देल गेल अछि। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब 2077 पूस 24 में संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत पूस 5 में भेल प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भेल वक्तव्य देने छल। अदालत में विचाराधीन मुद्दा में टिप्पणी करैत स्वतंत्र आ निष्पक्ष न्याय संपादन में हस्तक्षेप केने कहैत अधिवक्ता धनजीत बस्नेत 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अदालत के अवहेलना मुद्दा दायर केने छलाह। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कृषि क्षेत्र के विकास के लेल उद्यमशीलता के अवसर आ व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध कराबा में जोर देलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित जिला समन्वय समिति महासंघ के 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति भण्डारी अर्थतंत्र के मूल आधार कृषि भेल कहैत कृषि क्षेत्र के विकासक लेल उद्यमशीलता के अवसर आ व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध करेबाक बतौलनि अछि। ओ विदेश जाय बाध्य रहल युवा के लेल सीप मूलक तालीम के व्यवस्था करैत रोजगारी के अवसर सुनिश्चित करबा में एखन के आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ। देशभित्र अवसर नपाई विदेशी बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिले खाँचो रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी विद्यार्थी सबके उपलब्ध करबैत आयल दीवा खाजा के लेल स्थानीय उत्पादन के समावेश करब विषय में जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आ शैक्षिक संस्था बीच में आवश्यक सहकार्य आ समन्वय हेबाक बतौलनि। ओ बाल बालिका के स्वास्थ्य आ बौद्धिक विकास के लेल पौष्टिक आहार आ वातावरण निर्माण करऽ स्थानीय निकाय नेतृत्वदायी आ गहन भूमिका खेलबाक बतौलनि अछि। ओ कोविड-19 महामारी के नियंत्रण आ व्यवस्थापन स्थानीय निकाय से कयल गेल भूमिका के प्रशंसा केलनि। विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दीवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासका लागि पौष्टिक आहार र साथै वातावरण निर्माण गर्नमा नेतृत्वदायी पहल र भूमिकाको म अपेक्षा गर्दछु। विगत करिब 2 वर्षदेखि सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिकाको पनि म यहाँ प्रशंसा र सराहना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नगरपालिका महासंघ के अध्यक्ष अशोक व्यंजू संवैधानिक व्यवस्था के मजबूत बनाबे के लेल जनप्रतिनिधि से अपन भूमिका बढ़ेबाक बतौलनि। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह देश के केना आगा बढ़ाब कहि कऽ एक बेर सोचऽ के समय आयल बतौलनि अछि। शुक्र दिन नवलपरासी के बाढ़ि पीड़ित आ राहत वितरण कर कार्यक्रम में पूर्व युवराज्ञी शाह नेपाली भेल नाता से सबके एक बेर देश विकास के लेल सोचबाक समय आयल बतौलनि। ओ आय आर्जन के लेल आब
दीर्घकालीन घरेलू उद्योग संजाल स्थापना करैत युवा आ महिला के गरीबी निवारण करबाक बतौलिन। युवा आ महिला के गरीबी निवारण करऽ के लेल नया तौर तरीका के अन्वेषण आवश्यक रहल कहैत पूर्व युवरागी शाह कृषि क्षेत्र में किसान के सामना करऽ पड़ रहल समस्या के समाधान जरूरी रहल बतौलिन अछि। ओ नेपाल से विदेश पलायन भ रहल प्रतिभा के देशे में रोकनाई जरूरी रहल बतौलिन। को लागि नवीन र परिवर्तनात्मक तौर तरिकाको खोज अन्वेषण आवश्यक छ। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान विगतका सर्वोत्कृष्ट प्रणालीलाई पुनर्जागरीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, जसले हाम्रो धैर्यताको परीक्षण गर्नेछ। माथि उल्लेखित पक्षको अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षालाई हातेमालो गर्दै लैजान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्तहरूलाई कायम राख्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निश्चित समय र सीमाभित्र कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्दछ। पूर्व युवरागी शाह विगत से सीखैत वर्तमान में जीवंत रहैत साझा भविष्य के परिकल्पना साथ नव सुधार करैत देश के समृद्ध बनाबऽ के समय आल बतौलिन। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एमाले के विभाजन कराबऽ वाला मुख्य योजनाकार माधव नेपाल भेल आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन करऽ माधव नेपाल के योजना में साथ नहीं दऽ कऽ पार्टी एकता के पक्ष में ठाड़ भेल कहैत उपाध्यक्ष भीम रावल सहित नेता सबके स्वागत योग्य काज केने कहैत प्रशंसा कयलनि। पार्टी के जारी विधान महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करैत ओ एहन बतौलनि। राजनीतिक प्रतिवेदनमा मैले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षको चर्चा गरेको छु। पार्टी एकीकरण, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको प्रवृत्ति तथा समस्याहरूलाई उल्लेख गरेको छु। यस अवधिमा सम्पादित कामको संक्षिप्त समीक्षासहित वर्तमान राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको छु। पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको अध्यावधिक पुनरावलोकन, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण तथा हाम्रा आगामी कार्यभार जस्ता विषयमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छु। अध्यक्ष ओली पुष्पकमल दाहाल से हो पार्टी कब्जा कर प्रयास असफल भेला बाद पार्टी के विभाजन कर काज केने आरोप लगौलनि। अध्यक्ष ओली सकभर पार्टी कब्जा कर नहीं सकला बाद विभाजन कर प्रचंड के सोच आ व्यवहार के कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्ष में नहीं पहुंचल बतौलनि। नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन उसै गरी घेराउ, मोर्चाबन्दी र षड्यन्त्र गरे। आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नो पार्टी सम्मिलित नाकाबन्दीको सामना एवं पारवन सन्धि जस्ता दूरगामी उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो। यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरूभित्र निहित अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको बद्दा दृश्य थियो। जनताको व्यापक समर्थन रहँदै पनि संसदभित्रको प्रतिकूल अङ्कगणितका कारण 73 साउन 9 गते मेरो राजीनामासँगै उक्त सरकार बहिर्गमित भयो। अध्यक्ष ओली नेपाल भारत बीच देखल गेल सीमा लगायत समस्या समाधान कर जिम्मेवारी कूटनीतिक पहल करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी आ सुस्ताम नेपाली भूमि मिचल गेल कहैत ओकरा फिरता आना अपन पार्टी चाहने स्पष्ट कयलनि। नेकपा एमाले के विधान महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव आ विधान संशोधन प्रस्ताव पेश भेल अछि। ललितपुर के गोदावरी स्थित सम्मेलन केंद्र में जारी महाधिवेशन में अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेल संगठनात्मक प्रस्ताव आ उप महासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल विधान संशोधन प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। तीनू प्रस्ताव पर समूह बनाकर छलफल हेबाक पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप केवाली जानकारी देलनि। पार्टी के नीति आ विधि में मात्र केंद्रित भऽ कऽ एमाले पहिल बेर विधान महाधिवेशन आयोजना कयलक अछि। 3 दिन धरि चलऽ वाला ई महाधिवेशन के दोसर दिन शनि कऽ समूहगत छलफल हैत आ तेसर दिन रवि कऽ प्रतिवेदन ऊपर उठल प्रश्न के जवाब सहित महाधिवेशन समापन हैत।
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विभिन्न समूह में रहल पूर्व माओवादी सबके एक हेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। शुक्र दिन प्रगतिवादी कवि दिलीप कुमार श्रेष्ठ के सपना को पांडुलिपि गीति संग्रह विमोचन करैत अध्यक्ष प्रचंड माओवादी आंदोलन के भ्रष्टीकरण आ विसर्जित कर के षड्यंत्र भ रहल कहत एखुनका आवश्यकता पूर्व माओवादी सब एक जगह पर ठाड़ भेनाई रहल बतौलनि। माओवादी आंदोलन के विदूषीकरण आ विसर्जन कर के षड्यंत्र विरुद्ध सबके एकजुट हेबाक समय आयल बतौलनि। अध्यक्ष प्रचंड प्रतिक्रियावादी सब अपना के सखाप कारक षड्यंत्र केला से ओहि के विरुद्ध नया किसिम के जनयुद्ध के खोजी कर बतौलनि। लाखों जनता आंदोलित भक वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के परिवर्तन क सकबाक बतौलनि। माओवादी जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गर्ने, त्यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, माओवादी आन्दोलनलाई विखण्डित र विसर्जित गर्ने षड्यन्त्रहरू तीव्र भइरहेकै छन्। अहिले पनि त्यसका विरुद्ध एक हुने उपायहरूको खोजी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेको बुद्धिमानी त्यो चाहिँ हो, अहिलेको मार्क्सवाद त्यही हो। हामी सबै हिजोसँगै लडाइँ लडेका र यसलाई विद्रूपीकरण गर्ने, यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, यसलाई विखण्डित गर्ने, यसलाई विसर्जित गर्न चाहने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुने आजको आवश्यकता हो। कारण एकताको खोजी गरौँ हामी सबैले। मैले भने त्यसको खोजी आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ। कार्यक्रम में उपस्थित जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई पूर्व माओवादी सब एके जगह आब वाला बात भावनात्मक मात्र भेल टिप्पणी कलन। अध्यक्ष भट्टराई केपी ओली के ने प्रतिगमन परास्त भेलो पर प्रतिगमन के नया संस्करण आबि सकबाक बतौलन। अर्ली इलेक्शन के नाम में फेर से कांग्रेस आ एमाले के आगा अन्नाई आ माओवादी लगायत मधेश जनजाति आंदोलन से आयल उपलब्धि के उल्टेबाक प्रयास भ रहल बतौलन। ज्ञान र विज्ञानमा त परिणत गर्नु पर्यो, विवेकसँग ज्ञानमा पनि बदल्नु पर्यो। त्यो भनेको नयाँ विचार हो। नयाँ विचार सँगसँगै पार्टीको पनि नयाँ सङ्गठन, नयाँ ढाँचा हो। त्यसैले चाहिँ त्यसमा पहिले बहस छलफल गरौँ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामी मात्रै भएर पनि त पुग्दैन नि त। माओवादी आन्दोलन सम्पन्न भएर शान्ति प्रक्रिया भयो त 15 वर्ष भइसक्यो। हिजो त्यति बेला 10-15 वर्षको युवाहरू 30 वर्षका भइसक्यो, 10 वर्षको मान्छे 25 वर्षको भइसक्यो भने त्यत्रो नयाँ जनसङ्ख्या आएन। तिनलाई समेट्नु परेन। हामीले मात्रै हिजोको मात्रै बस्छौँ, हामी मात्रै गल्ला मिलाएर बस्छौँ भनेर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ एउटा सही विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनाको आधारमा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसले तपाईँहरूसँग आग्रह छ, सबै पुरो माओवादी एकै ठाउँमा आउँ भन्ने होइन, सबै पुरो माओवादी नयाँ ठाउँमा जाउँ भन्नु पऱ्यो क्या। नयाँ ठाउँमा गएपछि त्यसले चाहिँ यो देशको मात्रै होइन विश्व मानव जातिकै निम्ति योगदान गर्न सक्छ। अध्यक्ष भट्टराई अग्रगामी शक्ति से प्रतिगमन के विरुद्ध एक हेबाक आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल धैर्य करैत आगा बढ़ में जोड़ दिलन। नागरिक उड्डयन संबंधी समस्या आ समाधान उपसमिति हवाई जहाज में देखल गेल प्राविधिक समस्या के संबंध में छलफल केलक। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल उपसमिति के बैठक से पिछला समय हवाई जहाज में देखल गेल प्राविधिक समस्या के विषय में छलफल कयल गेल। छलफल में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने किछ दिन पहिने बुध एयर में देखल गेल समस्या त्रुटिवश भेल बतौलन। वो बुध एयर में भेल घटना के एखन अनुसंधान भ रहल बतौलन। हिजो जुन अस्ति बुध एयरको चाहिँ अब एउटा घटना भयो। अब यो घटनाकै कुरा हेर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ राजु सरले भन्नुभयो कि अब अहिले हामी सबै अब एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनकै फेजमा छौँ। अब के कसो भन्ने कुरा हामीले अब अहिले यो बिचमा अब त्यति चाहिँ भनिहाल्नु त राम्रो हुँदैन। हामीले काम सकेपछि फेरि अब यो भन्ने ठाउँ त अब चाहिँ अब फेरि भने पनि अब यो विस्तृत रूपमै अब हामीले चाहिँ त्यो छलफल गर्ने राख्ने, त्यो यसपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि हामी गर्छौँ। छलफल में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक राजकुमार छेत्री प्राधिकरण अपन क्षेत्र से कोनो कमजोरी नहीं केने बतौलन। वो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हित होबे वाला नीक सुझाव एला पर स्वीकार करबाक बतौलन। विगतको घटनाहरू म भन्न चाहन्न, तर अहिले यो टिम जुन छ राजनीतिको टिम लगायतका टिमहरू प्लस हामीले बाहिरबाट नै हायर गरेका छौँ। डिआरडी एउटा सरहरू जस्ता टिम जुन आर्मीसीमा विगत 30 वर्षदेखि बोइङ चलाएर आउनु उहाँको टिम एउटा छ, उहाँले आफ्नो काम गरिरहेको छ। अझै पनि हो म्यानेजरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै दिन यस्तो मिटिङले कुनै एउटा राम्रो कङ्क्रिट सुझाव आयो भने त्यसमा हामी अमल गर्छौँ।
तहिना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सहयोगी राजू श्रेष्ठ बुध एयर के विषय में अनुसंधान भ रहा से किछ कह नहीं मिलत बतौलन। यति एयरलाइंस के ऑपरेशन मैनेजर गोविंद पौडियाल हरेक विमान उड़ से पहले इंजीनियर सब चेक केला बाद मात्र उड़ला से एखन देखल गेल बुध एयर के घटना अपवाद रहल बतौलन। श्री एयरलाइंस के अध्यक्ष सुधीर मित्तल गाड़ी के जगह जहाज में से हो टेक्निकल समस्या एला से बुध एयर में वह समस्या दोहरल गेल बतौलन। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल सरकार तथ्यांक संकलन के काज के गंभीरतापूर्वक आगा बढ़ा रहल बतौलन। उपाध्यक्ष पौडेल देश के सुशासन के रास्ता में आगा बढ़ावा के लेल सरकार तथ्यांक संकलन के काज के प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ा रहल बतौलन। नेपाल उद्योग परिसंघ शुक्र दिन काठमांडू में सार्वजनिक ने इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट के सार्वजनिक करत ओ केंद्रीय तथ्यांक विभाग से हो यथार्थ में आधारित तथ्यांक संकलन के काज के जोर देने बतौलन। उपाध्यक्ष पौडेल तथ्यांक में आधारित भक शासन के नहीं सुशासन भेल स्मरण करबैत ओहि काम में उद्योगी व्यवसायी के सेहो ध्यान देव में जोड़ दिलन। कतिपय कामहरू अगाडि बढ्ने एनपिसीको अन्डरमा हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि म उहाँहरूसँग भनेको छु कि तथ्याङ्कमा एकदमै बल गरौँ। तथ्याङ्कमा आधारित भएर शासन गर्नु भनेकै सुशासन हो। हुकुमी शासनमा यु डोन्ट निड एनी डेटा, यु डोन्ट निड एनिथिङ टु ब्याक यु अप, होइन। तर तथ्याङ्कमा आधारित भएर गर्ने भनेको राम्रो हो र तपाईँहरूको यो सहयोग एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सर, होइन। रियली एप्रिसिएट र कन्टिन्युटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कन्टिन्युसली आइराख्नुहोस्, यसबाट हामीलाई मिनिङफुल इन्फर्मेसन पाउँछ है। म यति भन्छु। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर उद्योग व्यवसाय संकलन के लेल विद्युत में लगाओल गेल महसूल दर घटावा सरकार संग मांग केलन। ओ विद्युत महसूल घटेला से सरकार के नेपाल के निर्यात व्यापार समेत बढ़ जात स्पष्ट केलन। चार्ज तिरेर वा इलेक्ट्रिसिटीको अहिले जुन हामीले बढाउन खोजिरहेछन् त्यो बढाउन नबढाइकन त्यसको सट्टा हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नको लागि एउटा सस्तो रेटमा चाहिँ बिजुली वा म्याक्सिमम उपभोग गर्ने इन्डस्ट्री सेक्टर्सहरूलाई पनि अलिक सस्तोमा दिएर गर्न सक्यौँ भने एउटा त डुइङ बिजनेस वा कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउन सक्छौँ डाक्टर साहब, र अर्को एक्सपोर्टको वातावरण पनि हाम्रो चाहिँ बन्न सक्छ। मैले चाहिँ 2-3 वटा कुरा मात्रै राखेर मैले वन्स अगेन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स टु यू। हुकुमी शासनमा यु डोन्ट निड एनी डेटा, यु डोन्ट निड एनिथिङ टु ब्याक यु अप। नेपाल उद्योग परिसंघ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लेल सरकार उद्योग धंधा संचालन के लेल उपयुक्त वातावरण निर्माण करबाक आवश्यकता रहल बतौलक। ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान नया वेबसाइट संचालन में अनलक। शुक्र दिन काठमांडू स्थित टान के कार्यालय में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम बीच अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी tan.org.np डोमेन के वेबसाइट उद्घाटन कलन। वेबसाइट के उद्घाटन करते अध्यक्ष सुवेदी टान के विगत के वेबसाइट सूचना कम देव वाला भेला से बेसी सूचना तथा जानकारी सब देवल जा सके आ टान में आबद्ध सदस्य एजेंसी के जल्दी अपन घर तथा ऑफिस से डॉक्यूमेंटेशन कैल जा सकबाक उद्देश्य के साथ नया वेबसाइट आनल गेल बतौलन। रूपमा कम पाएको कारणले गर्दा बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो वेबसाइटले ग्यादर गर्न सकोस्। हाम्रो मेम्बर एजेन्सीहरूलाई फास्ट तरिकाले पेपरलेस ढङ्गबाट चाहिँ अफिसमा अथवा घरबाटै पनि आफ्नो डकुमेन्टेसन मेन्टेन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो वेबसाइटको स्टार्टिङ भएको हो। यसमा हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले प्याकेजहरू पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्ष सुवेदी टान के वेबसाइट मार्फत विदेशी सबके नेपाल के पर्यटन संबंध में विविध जानकारी दिल जा सकबाक विश्वास से व्यक्त कलन। अब खेल समाचार। चितवन टाइगर्स एवरेस्ट प्रीमियर लीग ईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचा वाला पहल टीम बनल। शुक्र दिन भेल दोसर खेल में पोखरा राइनोज के 9 विकेट से पराजित करत लगातार तेसर जीत निकालने चितवन 2 खेल पहला है प्लेऑफ में स्थान जमौलक। मोहम्मद शहजाद और भीम सार्की के शतकीय साझेदारी बाद पोखरा देने 124 रन के लक्ष्य चितवन 17 ओवर खेलत 1 विकेट मात्र गुमाकर पूरा केलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 13 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1066 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। देश के केना आगा बढ़ेबाक एक बेर सोचक समय आयल पूर्व युवराज्ञी शाह कहब।
नेकपा एमाले के विधान महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव और विधान संशोधन प्रस्ताव पेश। पूर्व माओवादी सब एक हेबाक आवश्यकता रहल, प्रचंडक कहब, बाबूराम कहलन, एकता के बाद भावनात्मक मात्र रहल। आ ईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचे वाला पहिल टीम चितवन टाइगर्स। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।